महान लेखिका हेलन केलर ने कहा है कि किसी भी रोड का एक मोड़ उस रोड का अंत नहीं होता है जब तक कि आप उस मोड़ को लेने में असफल नहीं हो जाते। ठीक उसी तरह से सेल्स प्रोसेस में ग्राहक का ना बोलना सेल्स प्रक्रिया का अंत नहीं होता है, बल्कि यह एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कस्टमर को और अच्छी तरह से कन्विंस कर सकें। दोस्तों, मैं हूं प्रणव कुमार। मेरे YouTube चैनल सफल व्यापार में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कस्टमर के ना को हैंडल करने के सही तरीकों के बारे में। अगर किसी बिजनेस में कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक्सप्लेन किया जाता है और वह तुरंत ऑर्डर दे देता है, तो वहां एक ऑर्डर टेकर की जरूरत होती है, सेल्समैन की नहीं। जैसे किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर टेकर होता है, सेल्समैन नहीं। जब आप कन्विंस हो जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर के नीड और वांट के हिसाब से सूटेबल है, आप सेल्स प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने प्रोडक्ट के फीचर को एक्सप्लेन करते हैं और कस्टमर ना बोलता है, तो यह ना सेल्स प्रोसेस का एंड नहीं है, बल्कि सेल्स प्रोसेस की शुरुआत है। सेल्समैन का रोल तभी शुरू होता है जब कस्टमर ना बोलता है। कस्टमर के ना को हैंडल करना और उसे हाँ में बदलना ही सेल्स है। एक्चुअली कस्टमर का हर ना आपको दिशा निर्देश देता है कि आप सेल्स प्रोसेस में आगे कैसे बढ़ें। ना एक क्लू है सेल्स प्रोसेस के डायरेक्शन को डिसाइड करने का, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए सही तरीके के चुनाव करने का। कस्टमर के ना कहने का मुख्य रूप से 4 कारण होता है। पहला कारण है प्रोडक्ट या सर्विस के बेनिफिट को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जाना। अगर आप प्रोडक्ट के बेनिफिट को या प्रोडक्ट के फीचर को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है और उसे डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। कस्टमर के ना कहने का दूसरा कारण है कस्टमर के क्वेश्चन और कंसर्न का सही जवाब नहीं दिया जाना। अगर कस्टमर के क्वेश्चन और कंसर्न का आप सही जवाब नहीं देते हैं, तो वह कंफ्यूज हो जाता है और सेल्स को टालने की कोशिश करता है। ना कहने का तीसरा कारण है ग्राहक के रिक्वायरमेंट को समझने में गलती। यह भी पॉसिबल है कि नीड आइडेंटिफिकेशन स्टेप में आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सही तरह से नहीं समझ पाए हो। एक बार फिर से सर्टेन कर लें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ना कहने का चौथा कारण है टाइमिंग। हो सकता है कि कस्टमर को अभी अर्जेंसी नहीं हो और वह सेल्स प्रोसेस को स्लो करना चाहता है। सेल्स प्रोसेस में कस्टमर को हाँ कहने के लिए राजी कराने का मुख्य रूप से 2 मॉडल होता है। पहला लीनियर और दूसरा सर्कुलर। लीनियर मॉडल में सेल्समैन ग्राहक के साथ रैपो बिल्ड करता है, उसके नीड को समझता है, सेल्स प्रेजेंटेशन देता है और ग्राहक का अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसका आंसर देता है और फिर ग्राहक के डिसीजन का वेट करता है। अगर किसी कारण से ग्राहक ने ना बोल दिया, तो सेल्समैन अलग अलग तरीके से कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की कोशिश करता है। उसका पूरा फोकस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर होता है। उसे लगता है कि अगर वह बार बार दोहराते रहेगा तो कभी न कभी कस्टमर हाँ बोल देगा। इस प्रोसेस में सेल्स का कंट्रोल कस्टमर के हाथ में होता है। सेल्समैन लाचार बन के कस्टमर के डिसीजन का वेट करते रहता है, जबकि एक अच्छे सेल्समैन को सेल्स सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हुए क्लोजिंग के डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। इसी दूसरे अप्रोच को सर्कुलर अप्रोच कहते हैं। इसके स्टेप्स भी लीनियर मॉडल जैसा ही होता है, बस लास्ट स्टेप डिफरेंट है और यह रिपीटेटिव नेचर का है। इस सर्कुलर मेथड में सेल्समैन का फोकस केवल कस्टमर के क्वेश्चन या कंसर्न के जवाब देने पर नहीं होता है, वह सेल्स के सारे स्टेप्स को बार बार रिपीट करता है, लेकिन क्विकली। हर रिपीटेशन उसे कस्टमर के करीब लाता है और सेल क्लोज होने की संभावना बढ़ती जाती है।
कस्टमर के ऑब्जेक्शन के बाद आप अगर फिर से रैपो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो आपका कस्टमर आपके साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि आपने यह सवाल पूछा, इस कंसर्न को सामने रखने के लिए धन्यवाद आदि। इस तरह के जवाब से आपका कस्टमर रिलैक्स होता है और उसका प्रतिरोध थोड़ा कम हो जाता है। कस्टमर के सवाल का तुरंत जवाब ना दें, क्रॉस क्वेश्चन करके यह समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन के माध्यम से कस्टमर रियल में क्या जानना चाहता है। आप जो समझे हैं उसे रिपीट करके कस्टमर का कंफर्मेशन ले लें, फिर जवाब दें। आप जितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन या कंसर्न के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, आप उतना ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। कस्टमर के क्वेश्चन या कंसर्न का सही जवाब देने के बाद आप उन्हें एक बार फिर से एक्शन लेने के लिए पूछें। कस्टमर का नेक्स्ट स्टेप, सेल्स का क्लोजर, नया क्वेश्चन या कंसर्न, नए मीटिंग की तारीख, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी कारण से सेल क्लोज नहीं हो पाया तो आप फिर से सेल्स के सभी स्टेप्स को रिपीट करें। ग्राहक के साथ रैपो बनाएं, उसके रिक्वायरमेंट को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सप्लेन करें, उसके सवालों का जवाब दें और एक बार फिर उसे एक्शन लेने के लिए पूछें। ज्यादातर स्थिति में ग्राहक हाँ बोलने से पहले 4-5 बार ना जरूर बोलता है। आपको सोचना चाहिए कि हर ना आपको हाँ के करीब ला रहा है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि सेल्स प्रोसेस में केवल सेल्स क्लोज करने पर फोकस करने के बजाय हमें सेल्स के सारे स्टेप्स को बार बार रिपीट करना चाहिए। सेल्स प्रोसेस का हर रिपीटेशन हमें ग्राहक के हाँ के करीब लाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।